डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में है। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से प्रमुख योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब को कवर करता है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। कहाँ से देखिए राशिफल? टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको लग्न नहीं पता वो राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है, दोनों ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखेंगे, लग्न पर प्रभाव देखेंगे किस ग्रह का है। शनि महाराज का लग्न पर सीधा प्रभाव रहेगा, न केवल इस महीने बल्कि आने वाले लंबे समय तक, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं, सीधी दृष्टि उनकी लग्न पे है। अब आपके लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ शनि महाराज के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए नकारात्मक प्रभाव तो रहता है। और अभी पिछला कुछ टाइम जो गया था वहां पे नकारात्मक प्रभाव बहुत उभर के सामने आया होगा, क्योंकि शनि अस्त भी हो गए थे। जब शनि सूर्य के पास होते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अस्त तो होते ही हैं, उनकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ होता है स्पीड उनकी बढ़ जाती है। इसके पीछे बहुत ज्योतिषीय कारण है, लेकिन वो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। लेकिन यही समझिए कि पिछला कुछ समय शनिदेव की स्पीड बढ़ी हुई थी, अभी भी थोड़ी तेज है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे सूर्य शनि महाराज से दूर जा रहे हैं वो एक थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। और जब उनका पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, आप पर भी उनके जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर भी शनि महाराज क्योंकि आपके लिए छठे घर के भी स्वामी है, तो व्यर्थ की चिंताएं इस टाइम बहुत बढ़ रही होंगी। और शनि महाराज आपके लिए सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही अगर आप पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे, सोशल वर्क में कुछ करना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपने मानसिक स्थिति पर, अपनी व्यर्थ की चिंताओं पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। महीने के पहले हफ्ते में क्योंकि भाग्य स्थान बहुत बली रहेगा, क्योंकि राहु, शुक्र और बुध की युति वहां पे रहेगी और तीनों का आपस में संबंध बहुत अच्छा है। तो जो पहला हफ्ता है अप्रैल का, यहाँ पे किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका विचार अचानक से बन सकता है। और इसके साथ ही अचानक से भाग्य भी किसी पर्टिकुलर चीज में आपका साथ दे सकता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हम शुक्र की बात भी कर रहे हैं। तो धन के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, जॉब के संबंध में अचानक से कोई अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है। इस महीने 6 अप्रैल को शुक्र आपके 10वें घर में चले जाएंगे। 10वां भाव करियर का होता है, शुक्र का अपना घर होगा। तो ये बात तो कंफर्म है, ये महीने में करियर से जुड़ी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे, प्रमोशन की बात करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे कार्य क्षेत्र में, अपने रोल्स चेंज करना चाहते थे, अगर मैनेजमेंट से प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि 10वें भाव के स्वामी 10वें स्थान में आ रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, ज्योतिष का बहुत अच्छा एक और सरल नियम है कि जब भी भावाधिपति भाव से कुछ भी योग करता है तो उस भाव को स्ट्रांग करता है। अब 10वें घर के स्वामी क्योंकि शुक्र बनते हैं और 6 तारीख को आपके 10वें घर में चले जाएंगे, तो करियर के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। ना केवल 10वें घर में जा रहे हैं, वहां पे राजयोग बनाएंगे, वहां पर पंच महापुरुष योग बनाएंगे, मालव्य। तो देखिए आपके लिए 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं शनि और शुक्र द्वारा। तो ये वो महीना है जब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके नवम स्थान में आ जाएंगे 14 तारीख को और उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य कौन है? सूर्य आपके लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी का भाग्य स्थान में जाना बहुत क्लियर है कि भाग्य का साथ मिलेगा। लग्न के स्वामी का त्रिकोण में जाना राजयोग बनेगा। और लग्न के स्वामी का उच्च का हो जाना यानी कि नाम बनाने के लिए, अपना प्रताप स्थापित करने के लिए, अपनी वैल्यू लोगों को दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस पाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। सारी स्थितियां यही बता रही हैं कि अगर पिछला कुछ टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रगल वाला गया था, तो ये वो महीना है अप्रैल का जहां पे आपके साथ कई चीजें अच्छी हो सकती हैं। एक समय है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, वो समय है
22 अप्रैल 21-22 अप्रैल के आसपास का, क्योंकि वहां पे बुध आपके लिए वक्री हो रहे हैं, सभी के लिए वक्री हो रहे हैं, आपके लिए भी वक्री हो रहे हैं। ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि वो आपके धन स्थान के भी स्वामी है और लाभ स्थान के भी स्वामी है, और वो भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं, और वहां पर वो राहु के साथ भी होंगे। तो ये वो समय है जब फाइनेंशियली आपसे कुछ गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और किसी गलत जगह पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और खर्चे भी अचानक से बढ़ेंगे। फाइनेंस के हिसाब से ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ ही नवम भाव भी है, आपके पिताजी की सेहत के लिए भी जो समय है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको 21-22 तारीख के आसपास बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मंगल आपके योग कारक है और लाभ स्थान में बने रहेंगे, अच्छा है, लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छा उनकी स्थिति है ये। और मंगल की चौथी दृष्टि धन स्थान पे ही रहेगी पूरे महीने। मंगल जैसे मैंने कहा योग कारक है, भाग्य स्थान के स्वामी है, तो पैसा कमाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान क्या देना है? देखिए, मंगल नीच अभिलाषी है। ग्रहों की स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या स्पीड है, वक्री है, मार्गी है, क्या योग है, इसी पे आधारित होती है ज्योतिष। मंगल नीच अभिलाषी हो गए हैं क्योंकि अपनी नीच की राशि के प्रति जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं, मई में नीच के हो जाएंगे। जब नीच का ग्रह या नीच अभिलाषी ग्रह 11वें घर में बैठता है, पैसा बहुत दिलाता है, लेकिन व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो भी थोड़ी गलत तरीके की तरफ बढ़ जाती हैं। इंक्रीज तो हो ही जाती हैं इच्छाएं, लेकिन वो कुछ ऐसी हो जाती हैं जो अनसोशल हों, जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। इन सब चीज़ों को करने से थोड़ा बचिएगा, वरना वो आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रॉब्लम्स देकर ही जाएंगी। केतु तीसरे भाव में बने रहेंगे, अभी कुछ महीने और हैं उनके, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अभी आजकल क्या हो रहा है कि आपके मन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो आप ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, इसके लिए आपको ना लाभ मिल पाता है अपने टैलेंट का, और मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है। आपको क्या प्रयास करना है कि आपको अपनी वाणी में सरलता लानी है। जहाँ पे आपको लगे कि आपको किसी को कुछ बोलना है, उसको कितने सरलतम वे में आप बोल सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है। बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी हैं और वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे, और उससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि वो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लग्न पर बृहस्पति का किसी भी तरह से दृष्टि डालना, लग्न में आना, लग्न के स्वामी से कुछ योग होना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो जैसे ही 22 तारीख का समय आएगा, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मकता की अनुभूति होगी। और ये जो 15-20 दिन का समय है तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, 22 तारीख से लेकर 15 मई तक का, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी बृहस्पति के साथ ही रहेंगे। तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ, और ये सब कहाँ होगा? भाग्य स्थान में। तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे वो प्राप्त कर पाएंगे। और ये वो समय होगा जब जीवन का एक नया अध्याय भी स्टार्ट हो सकता है। बृहस्पति अपना पूरा काल चक्र खत्म करके आ रहे हैं, मीन में उनका काल चक्र खत्म हो गया। अब एक ग्रहों के अब एक चक्र होता है मेष से लेकर मीन का, तो अब जो उनकी ऊर्जा है बहुत अच्छी है, और उस ऊर्जा का आपके लग्न को बहुत प्रभाव मिलने वाला है। तो समझ जाइए कि आपके जीवन में भी कोई नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। तो ओवरऑल देखो तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव ही है। जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। विशेष योगों की बात कर लेते हैं। सस नाम का महापुरुष योग शनि द्वारा बना रहेगा, अच्छा है। शुक्र जैसे मैंने कहा मालव्य योग बना लेंगे। चामर योग है, थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करना है, आपको देखना है कि आप किससे क्या बोल रहे हैं, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। बृहस्पति 22 तारीख तक विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, ये भी अच्छा है। और इस महीने ब्रह्म योग भी बन रहा है महीने के शुरुआती भाग में, तो कुछ सीखने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, और मध्य भाग के बाद भी बनेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव्स मेरे हिसाब से क्या रहेंगे? ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, लाभ होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, नए लोगों का साथ मिलेगा, आपको सहायता प्राप्त होगी, नई पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी इस महीने, नई संभावनाएं खुलेंगी इस महीने, धन बहुत आता हुआ दिख रहा है। और ये महीना ऐसा है जब आपको किसी का साथ बहुत लंबे समय तक चाहिए था। अब ये साथ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रिलेशनशिप में भी कह रहा हूँ, मैरिड लाइफ में भी कह रहा हूँ, जो डाइवोर्स है उनके लिए भी कह रहा हूँ, और जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस में भी साथ चाहिए होता है, पार्टनर्स चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। साथ प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, और अपने जीवन को इस महीने आप इंजॉय भी कर पाएंगे। नेगेटिव्स क्या है? अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन मन में एक वैक्यूम रहेगा कि नहीं,
कोई समझता नहीं है, अकेलापन बहुत रहेगा, धैर्य कभी कभी एकदम खत्म हो जाएगा और वहां पर कुछ अपना ही नुकसान करा सकते हैं। और सामाजिक बाधाएं, आप इस महीने सामाजिक बाधाओं से बहुत तंग रहेंगे कि हमें सब कुछ लोगों के हिसाब से क्यों करना पड़ता है, हम अपना जीवन अपने हिसाब से क्यों नहीं जी पाते। ये चीज़ें आपको इस महीने बहुत तंग करेंगी, तो इनका ख्याल रखिएगा। महीना ओवरऑल कहूँ तो आपके लिए ठीक ही दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया जनरल प्रेडिक्शन में कि 10वें भाव में शुक्र आ रहे हैं। 10वां स्थान करियर के लिए होता है, प्रमुखतः 10वें स्थान को ही देखा जाता है। तो जब किसी भी भाव का स्वामी उस भाव में गोचर करता है या उस भाव को देखता है, कुछ भी संबंध बनाता है उस भाव से, तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। भावाधिपति जब भी भाव से कुछ भी संबंध बनाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, पावरफुल करता है। तो आपका 10वां भाव शुक्र के द्वारा पावरफुल किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। शुक्र 10वें स्थान में आएंगे तो राजयोग बनेगा और पंच महापुरुष योग बनेगा। नई जॉब प्राप्त करने के लिए तो महीना अच्छा है ही, लेकिन वह लोग जो जॉब नहीं चेंज करना चाहते, वह यही चाहते थे कि अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज अपने ही कार्य क्षेत्र में, अपने ही करंट जॉब में मिल सकती है। शुक्र धन के सेकेंडरी कारक हैं, शुक्र कहीं ना कहीं स्टेटस के भी सेकेंडरी कारक हैं। तो अगर आपको प्रमोशन की बात करनी हो, पैसे बढ़ाने की बात करनी हो, कुछ भी अपने करियर को अपग्रेड करने की बात करनी हो अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसके लिए इससे अच्छा महीना नहीं मिल सकता। शुक्र क्योंकि यहाँ पे बैठकर चौथे घर को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं करियर से भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन आपको इस महीने प्राप्त होगा। जो लोग स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और रिकग्निशन हो, पॉपुलैरिटी हो, इन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत अच्छा है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपका जो 10वां भाव होगा वो पाप कर्तरी योग में होगा। पाप कर्तरी कब बनता है? जब किसी भी भाव या किसी के ग्रह के इधर उधर पाप ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं। तो 10वें घर के इधर मंगल होंगे, इधर एक साइड राहु होंगे, तो पाप कर्तरी योग है। तो जिस तरह का इन दो ग्रहों का प्रभाव है, तो कुछ लोग जानबूझकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जो लोग अच्छी पद प्रतिष्ठा पर काम करते हैं, अच्छे पद पर काम करते हैं, उनको जानबूझकर नीचे गिराने का प्रयास इस महीने हो सकता है। और क्योंकि तीसरे में केतु बने हुए हैं जो कि 10वें से 6ठा स्थान है, तो अगर आप किसी ऐसे कार्य में ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पे कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर भी आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो इस महीने कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि आपका नाम खराब हो और आपके कार्यों में बहुत बाधाएं आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही नवम भाव में आपके बुध 21 तारीख के आसपास वक्री हो जाएंगे। तो ये 3-4 दिन का समय है जब बुध वक्री हो रहे हैं, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में, जब आपके अपने बॉसेस से और अपने मैनेजमेंट से वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव में वो बैठेंगे। ये 2-3 चीज़ों का अगर आपने ख्याल रख लिया तो ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी जॉब चली गई थी उनको वापस जॉब प्राप्त करने के लिए भी इस महीने में अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। तो महीना करियर के संबंध में अच्छा है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, शुक्र क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो कभी कभी वो व्यक्ति को लेड बैक बना देते हैं। हो सकता है इस महीने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट ही ना करना चाहें। उस एटीट्यूड में मत जाइएगा, उस जोन में मत जाइएगा, वरना इस महीने का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा पॉपुलैरिटी की बात, रिकॉग्निशन की बात, वो प्राप्त होगी। बहुत बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव महीना ये जाने वाला है। आपको नए नए कार्य मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा कार्य आपको मिले जो जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व हो और उस टीम की लीडरशिप भी शायद आपको दी जाए, तो ये बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा बहुत बिजी ये महीना रहने वाला है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए भी आप आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को इस महीने मैनेज आप कर लेंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है, कुछ कार्य आपके अटक जाएंगे जिसमें आपका कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन बाहरी फैक्टर्स ऐसे होंगे कि वो कार्य आपके अटक जाएंगे और वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे। क्योंकि जो इतना अच्छा महीना है, जब उसमें विघ्न आ जाते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से तो बच के रहिएगा, इस महीने भयंकर हो सकती है आपके खिलाफ। और महीने के मध्य भाग में थोड़ा सा स्ट्रेस आपके अंदर ज़्यादा आ सकता है और वहाँ पे स्ट्रेस के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसा मैंने कहा ही है, टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज,
इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए तो महीना अच्छा ही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि शनि महाराज सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव बिजनेस के लिए होता है, तो वो वहीं पे रहेंगे। और अब सूर्य से भी उनकी दूरी बढ़ती जा रही है क्योंकि सूर्य आगे जाते जा रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव जो थोड़ा नकारात्मक होता है शनि के लिए, वो भी कम होता जाएगा। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में आपका अच्छा ही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो सप्तम भाव से त्रिकोण है, यानी कि 11वां भाव और तीसरा भाव, तीनों में ही पाप ग्रह हैं। शनि सप्तम में बैठे हैं, तो ये वो समय होता है क्योंकि जो पाप ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को आगे बढ़ने पर मोटिवेट करते हैं। व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यक्ति चैलेंजेस से घबराता नहीं है। और बिजनेस करने के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिजनेस अगर आप चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि चैलेंजेस तो बिजनेस में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगले हफ्ते आते ही रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वहाँ पे एक पापी ग्रह, एक क्रूर ग्रह की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और इस महीने आपका जो एक सप्तम भाव से त्रिकोण स्थान है, जो तीनों ही बनते हैं, यानी कि 3, 7, 11, यहाँ पर पाप ग्रह रहेंगे, यानी कि कोई भी चैलेंज इस महीने आपके सामने आ जाए वो आपको डरा नहीं पाएगा। और बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक और अच्छी चीज़ है कि लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण एक समाचार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। पंचम आइडियाज देगा और अष्टम सप्तम से दूसरा भाव है, और उसके स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर लग्न को देखेंगे, यानी कि धन अर्जित करने के लिए भाग्य का संपूर्ण साथ इस महीने आपको मिलने वाला है। तो महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि सूर्य और बृहस्पति का योग तीसरे भाव में हो रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम, स्पेशली जहां पर गवर्नमेंट का कुछ लेना देना है, उसको डिले मत कीजिएगा कि आपके पास आपको कुछ टैक्स देना है, कुछ और चीज़ें भरनी है, वो आपने नहीं भरी, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपने करना शुरू कर दिया तो इस महीने आपका कार्य अटक सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। पॉजिटिव्स क्या है इस महीने के? आइडियाज़, जैसे मैंने अभी पंचम के स्वामी की बात करी, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। एक तो होते हैं कि आप कुछ भी सोच रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है, सभी के साथ होता है। ये महीना अलग है, ये महीना आपको प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। आप चेंज जो बहुत लंबे समय से लाना चाह रहे थे वो ला सकते हैं। मैच्योरिटी आपके पूरे व्यक्तित्व में होगी, कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और इसके साथ ही आपको कुछ क्रिएटिविटी या कुछ क्रिएटिव करने का भी मौका अपने बिजनेस में इस महीने प्राप्त हो सकता है। जो आपका एक्सपीरियंस था बिजनेस का अब तक का, उसको भी आप भरपूर उपयोग इस महीने कर पाएंगे। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? खर्चों पर कंट्रोल ना करना। ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप खर्चों पर कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, या तो इग्नोर कर देंगे या शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका, और वो इतने बढ़ जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि खर्चा कहाँ पे हुआ। इसका ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो विद्रोह हो सकता है पार्टनर के बीच में। सपोज आप 3-4 लोग हैं, मिलकर काम करते हैं, तो बहुत संभावनाएं इस महीने विद्रोह हो सकता है और वो बिजनेस पर बहुत भारी पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक समन्वय बनाकर रखें, एक हार्मनी बनाकर रखें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही चैलेंजेस को ना समझना, जैसा मैंने कहा इस महीने आप चैलेंजेस तो बहुत फेस करेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको प्रोजेक्ट ना करना, उनके बारे में विचार ना करना। क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। उनकी कोई सैलरी नहीं होती कि भैया इस महीने काम कर लिया तो पूरे अगले 4 साल पैसा आने वाला, नहीं। हर वक्त चेंजेस आते हैं, तो फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में आपको इसी महीने विचार करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। महीना ओवरऑल कहूँ तो अच्छा है। अगर आप फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, अगर आपका पब्लिकेशन का काम है, अगर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है, या फिर हेल्थ केयर स्पेसिफिकली दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की ही बात करते हैं। इनकम के लिए तो जैसा मैं बता चुका हूँ महीना अच्छा है। कारण क्या है? देखिए, जब हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं तो हम ज़्यादा, हमारे पास चीज़ें नहीं होती, जो भाव इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को देखा जाता है। इंडिविजुअल कुंडली जब आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सामान्य विश्लेषण में कुछ ही एस्पेक्ट्स होते हैं। तो धन स्थान और लाभ स्थान को ही देखेंगे। धन स्थान पर मंगल की दृष्टि है और वो लाभ स्थान से बैठकर देखेंगे। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मैं उनको कई बार बता चुका हूँ, जब भी धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी करेक्शन होता है तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग धनयोग बनता है। तो ये आपके लिए धनयोग बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्र आपके केंद्र में आ रहे हैं। केंद्र जो भी होते हैं 1, 4, 7, 10, ये जीवन का मूल होते हैं। अगर केंद्र अच्छे तो जीवन में स्टेबिलिटी। अब धन के जो सेकेंडरी कारक है वो आपके केंद्र में आ रहे हैं, और वो केंद्र जो है 10वां भाव वो कार्य क्षेत्र का भी है,
यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा। सप्तम के स्वामी सप्तम में है, जो बिजनेस करते हैं उनको भी पैसा आएगा। और बृहस्पति टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, महीने के अंत तक आते आते 22 तारीख को। वो अपने आप में धन के कारक है और पंचम स्थान के स्वामी हैं, नवम में बैठेंगे। ये लक्ष्मी योग है। मैं बता चुका हूं कई बार, जो पंचम स्थान होता है, नवम स्थान होता है, इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, क्योंकि ये इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास इस महीने बहुत आने वाली है। उसका लाभ कैसे उठा पाते हैं वो आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। पहला जो 10 दिन का पीरियड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक। ये वो समय है जब आपको इन्वेस्टमेंट समझने का भी मौका मिलेगा। जो अंतिम 10 दिन है, अगर रेगुलरली आप किसी पर्टिकुलर वे से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, तो ये वो समय होगा जब आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। खर्चे तो थोड़े बहुत इस महीने बढ़ेंगे। ओवरऑल आपका खर्चा जीवन में बदलाव लाने के होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो घर में बदलाव हो, व्यक्तिगत जिंदगी में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी हो। बहुत सारे बदलाव इस महीने आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये महीना है, तो उन बदलावों के कारण अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। बच्चों पर खर्चे अवश्य होने वाले हैं। अपनी संतान पर आप खर्चा करेंगे। घूमने फिरने के भी प्लान शायद इस महीने बन सकते हैं, उस पर भी खर्चा आपका हो सकता है। और हो सकता है बहुत सारे अधूरे कार्य छोटे रह गए हों, जिनको आप टाले जा रहे थे कि चलो ये अगले महीने देख लेंगे, 2 महीने बाद देख लेंगे। तो वो जो शॉर्टकट्स आपने लिए थे उन खर्चों को बचाने के लिए, वो थोड़ा इस महीने भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे खर्चे आपको इस महीने करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखो तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट का मैंने बता ही दिया, खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। आते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर प्रयास आपको करना है कि दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, अगर बातचीत बंद हो गई थी तो महीने के शुरुआती भाग में तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको प्रयास करना है तो कहीं ना कहीं मध्य भाग के बाद 15-16 तारीख के बाद थोड़ा प्रयास करेंगे तो संभावना है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। इस महीने के अंत तक आते आते संभावना बन सकती है। शुरुआत में बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए मैं कहूँगा महीना अच्छा है। इसमें 2 संभावनाएं बन रही है। एक तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जिनका ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, हो सकता है वही व्यक्ति दोबारा, होता है कभी कभी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं समय मिलता है और फिर बाकी सारी चीज़ें समझ आती है। तो ये महीना उन चीज़ों के लिए भी अच्छा है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। चांसेस हैं कि वो दोबारा पैचअप हो सकता है। नया तो नहीं, लेकिन वही रिलेशनशिप दोबारा कंटिन्यू हो सकता है। और नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है। पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम के स्वामी बृहस्पति हैं। पहले पंचम भाव को ही देखा जाता है, फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे। पंचम के स्वामी अभी अष्टम में थे, तो थोड़ी अनिश्चितता चल रही होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में चल ही रही होंगी। अब पंचम के स्वामी 22 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। लग्न को भी देखेंगे, पंचम को भी देखेंगे, यानी कि बृहस्पति महाराज। तो ये महीना है जहां पे आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी वापस आ सकती है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। हाँ, लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन मंगल योग कारक है। मंगल कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो डिजायर्स होते हैं फिजिकल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी एक रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण जगह लेते हैं। तो ये महीना एक वो है जहाँ से रिलेशनशिप का एक नई शुरुआत भी कह सकते हैं हो सकती है, और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हैं। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो अगर अपने इस रिलेशनशिप को शादी की तरफ आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये वो महीना है जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी और अच्छे स्तर पर होगी। तो रिलेशनशिप के लिए महीना मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। काम त्रिकोण में भी 3 पाप ग्रह हैं, तो ये भी फिजिकल लेवल पर चीज़ों को अच्छा रखेंगे। लेकिन हाँ, आपको बस इस महीने यही ध्यान रखना है कि बहस ना हो, क्योंकि बहस एक बार हुई तो वो बहुत उग्र स्तर पर होगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? समझ पाएंगे एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ेगा। जो बातें अपूर्ण रही थी वो पूर्ण हो पाएंगी। स्ट्रेस को भी मैनेज कर लिया जाएगा और दोनों साइड से ही एक कॉन्शियस एफर्ट रहेगा। रोमांस बहुत रहेगा। और एक अच्छी चीज़ इस महीने ये होगी कि आपको समझ आ जाएगा कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। आपको समझ आ जाएगा कि हर चीज़ का एक स्टेप है और स्टेप वाइज वे में चीज़ें आगे आप लेके जाएंगे। तो अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी बहुत उदासीनता आ जाएगी आपके अंदर और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप उदास हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होगा, वास्तविकता से परे कोई चीज़ होगी
होता है ऐसा कभी कभी, उसके कारण या उस जोन में रहते हुए आप अपने पार्टनर से कुछ गलत कह सकते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और कुछ लोग जानबूझकर आपके रिलेशनशिप में इस महीने प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको उन लोगों से तो पूरा दूर रहना है और बच के रहना है। इन सब चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो महीना रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा है। मैरिड लाइफ, देखिए मैरिड लाइफ के लिए तो अभी थोड़ा सेंसिटिव टाइम बना रहेगा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा महीना। शनि सप्तम में है तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, शनि महाराज का आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छा संबंध नहीं है। और वैसे भी सिंह और कर्क ये दोनों ऐसे लग्न हैं जिनका मैरिड जीवन जो होता है वो यूजुअली बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का अच्छा नहीं होता, लेकिन अधिकतम मैंने देखा है कि सिंह और कर्क का जो वैवाहिक जीवन है वो यूजुअली थोड़ा सा खराब रहता ही है। और अभी तो शनि सप्तम में गोचर ही कर रहे हैं, लंबे समय तक करेंगे, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। काम त्रिकोण में पाप ग्रह है तो ये भी थोड़ा सा झगड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मन विचलित रखेंगे, मन भ्रमित भी रखेंगे। जब मन उदास होता है मैरिड लाइफ में आजकल के टाइम में, जहाँ पर इतनी सारी संभावनाएं खुली हैं ऑनलाइन चीज़ों के थ्रू, तो वहाँ पर मन भ्रमित भी होता है। तो ये वो भी महीना है जहाँ पे आपका मन भ्रमित हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा महीना बहुत अच्छा है। ध्यान जितना रखेंगे, धैर्य जितना रखेंगे और अपनी तरफ से जितना चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैरिज भी एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है, स्पेशली आज के टाइम में। तो जितना आप अपनी तरफ से कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, उतना ही मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, वरना प्रॉब्लम्स तो दिख ही रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति क्योंकि लग्न को देखना शुरू कर देंगे, और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो ऑलमोस्ट हर चीज़ पर अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं, और जब लग्न पर उनका प्रभाव होता है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बृहस्पति नवम भाव में बैठकर पंचम को देखेंगे, और बृहस्पति संतान के कारक है, पंचम के स्वामी हैं। संतान प्राप्ति के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो ये महीना 22 तारीख के बाद का बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ठीक होगी। आपके लाइफ पार्टनर द्वारा इस महीने प्रयास किया जा सकता है कि अगर सब कुछ खराब चल रहा था तो शायद उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाए चीज़ें ठीक करने का। आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो उस मौके को जाने नहीं देना। अगर नहीं ऐसा मौका है तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संभावना है इस महीने कि आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा चीज़ों को ठीक करने का, तो उस मौके को जाने नहीं देना। और जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होती रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि ये महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा है। इन सब चीज़ों का बहुत आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अगर कोई मुश्किल टॉपिक उठा आप दोनों के बीच में और आपने तब चुप्पी साध ली कि मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं है, छोड़ो, इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कोई भी ऐसा बहस वाला मोमेंट होता है जहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहिए, वहाँ पे क्लैरिफाई कीजिएगा, वहाँ पे चुप मत हो जाइएगा। और इसके साथ ही ईगो क्लैशेस थोड़ी सी दिख रही है इस महीने, उसका भी आपने ध्यान देना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना अच्छा ही है। मंगल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी दृष्टि पंचम पे बनी रहेगी, और पंचम के स्वामी भी बृहस्पति इस महीने त्रिकोण में आ रहे हैं और राजयोग बनाएंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी भाग्य स्थान में है। तो स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देने वाला है, स्पेशली 22 तारीख के बाद। और क्योंकि पंचम से छठे में शुक्र का स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, तो ये महीना उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो जॉब ढूंढ रहे थे। एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। दिन तो शुभ है लेकिन गलतियाँ बहुत होंगी, उसका कंट्रोल कर लीजिएगा। इस महीने आपको ध्यान किस चीज़ का देना है? आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना, आपको पेशेंस बहुत रखनी है, और इसके साथ ही आपको नए नए तरीके अपनाने हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आने हैं, नए नए जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं। जो स्टडी है आज के टाइम की वो बहुत डायनामिक हो चुकी है। स्टडी मेथड्स बदल चुके हैं, पढ़ाने के तरीके बदल चुके हैं, पढ़ने के तरीके बदल चुके हैं। तो जो सब कुछ चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये दिख रहा है कि महीना बहुत शुभ है स्टूडेंट्स के लिए। ऊर्जा साथ देगी, आपकी ऊर्जा काफ़ी सकारात्मक भी रहेगी, और कई चीज़ों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना अच्छा दिखा। सेहत,
सेहत के लिए महीना ठीक ठाक सा है। 14 तारीख तक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि लग्न के स्वामी अष्टम में होंगे। उसके बाद सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति का प्रभाव भी लग्न में आ रहा है, तो ओवरऑल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी सेहत के हिसाब से वो इस महीने दूर होना शुरू हो जाएगी। तब भी ओवरऑल नसों की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर आपको है तो उसके कारण दिक्कत होगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस ये ओवरऑल आपको इस महीने में तंग करेंगे। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स, जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर मानसिक विकार, कोई आपको है एंग्जाइटी आदि तो वो बढ़ेगा, और यहाँ पे भी स्लीप डिसऑर्डर्स थोड़े से एक्स्ट्रा रहेंगे। जो अंतिम 10 दिन है महीने के, यहाँ पे आंखों की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में ही करना है। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए। उस जल में एक छोटे गुड़ का दाना और थोड़े से गेहूं के दाने डालिए और फिर इस जल को आपने अर्पण करना है। इसके साथ ही उसी दिन आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। शिवालय जाइएगा, शिवलिंग पर चंदन का विलेपन आपको करना है और शिवजी के सामने आपको 2 सरसों के तेल के दिए और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं उनको, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। ये कर लेंगे तो आपके लिए महीने की सकारात्मकता बढ़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।